एप्पल आज ही इस नाम से करोड़ों लोगों का काम, नाम और इमोशन जुड़े हुए हैं। इस कंपनी से लोग इतने प्रभावित हैं कि जब भी ये कंपनी कोई नया फोन मॉडल या प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसे सबसे पहले लेने के लिए कई स्टोर्स के आगे कई किलोमीटर की लाइन लग जाती है। लेकिन क्या आपको पता है इस कंपनी को बनाने वाला बंदा एक समय गैराज में घंटों काम किया करता था और कई संघर्षों के बाद एक ऐसी कंपनी खड़ी की जिसकी आज करोड़ों कस्टमर्स हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टीव जॉब्स की, जिन्होंने अपने जीवन में कई दुख, दर्द और परेशानियों को झेलते हुए दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल को खड़ी कर दी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि कैसे एक गैराज में काम करने वाले लड़के ने इतनी बड़ी कंपनी बनाई। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। स्टीव की मां एक अनमैरिड महिला थी, इसलिए उन्होंने जन्म के बाद स्टीव को किसी को गोद देने का फैसला करा। उसके बाद पॉल जॉब्स और क्लारा जॉब्स ने उन्हें गोद लिया और वो हमेशा स्टीव के लिए उनके असली माता पिता बने रहे। स्टीव अपने नए परिवार के साथ साल 1961 में कैलिफोर्निया के माउंटेन व्यू में रहने आ जाते हैं और यहीं से उनकी पढ़ाई शुरू होती है। उन्हें पढ़ाई में जरा भी मन नहीं लगा करता था। वहीं दूसरी ओर उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर्स के प्रति एक अलग ही रुचि रहती थी। स्टीव जॉब्स ने हाई स्कूल खत्म करने के बाद रीड कॉलेज में एडमिशन लिया, जहां उन्होंने इंग्लिश ऑनर्स से ग्रेजुएशन करने को सोचा। लेकिन कुछ ही समय के बाद उन्होंने पैसों की तंगी के कारण कॉलेज को ड्रॉप आउट कर दिया और इसी दौरान उनकी मुलाकात स्टीव वोजनियाक से हुई। दरअसल वोजनियाक को भी स्टीव जॉब्स की तरह ही इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत प्यार था, इसलिए दोनों की जल्दी दोस्ती भी हो गई। उस टाइम पर स्टीव जॉब्स के पास बिल्कुल पैसे नहीं हुआ करते थे, जिसके कारण वे कई बार कोका कोला की बोतल्स बेचा करते थे और उसी से अपना गुजारा किया करते थे। क्योंकि वोजनियाक और स्टीव जॉब्स का इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी इंटरेस्ट था, वही दोनों मिलकर साल 1976 में स्टीव जॉब्स के गैराज में पहला पर्सनल कंप्यूटर बनाया, जिसका नाम उन्होंने एप्पल 1 रखा था। इस कंप्यूटर को बनाने के लिए दोनों दोस्तों ने कुछ सामान बेचकर पैसे इकट्ठे किए थे और अपने जुनून को हकीकत में बदल दिया था। स्टीव जॉब्स चाहते थे कि कंप्यूटर आम लोगों तक भी पहुंचे, जो कि उस टाइम पर केवल साइंटिस्ट या टेक्निकल एक्सपर्ट के पास ही हुआ करता था, और ये उनका पहला कदम था जो दुनिया को बदलने वाला था। एप्पल 1 के बाद साल 1977 में एप्पल 2 आया, जिसने कंप्यूटर इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन लेकर आया। दरअसल ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जो ग्राफिकल इंटरफेस के साथ आया और इसी वजह से इसे आम लोग भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते थे। एप्पल 2 काफी सक्सेस रहा और इससे दोनों दोस्तों ने लाखों डॉलर्स कमाए। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, तब आता है साल 1985, जब एप्पल 3 और एप्पल मैकिंटोश बुरी तरह से फ्लॉप हो जाते हैं। चूँकि उस टाइम पर मैकिंटोश डिवीजन के इंचार्ज स्टीव जॉब्स ही थे, इसलिए इस असफलता का जिम्मेवार स्टीव जॉब्स को ही ठहराया गया और कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। ये घटना उनके जीवन का सबसे बड़ा झटका था, लेकिन स्टीव जॉब्स ने इसे हार की तरह नहीं देखा और एप्पल से बाहर होने के बाद भी उन्होंने नेक्स्ट नाम की सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की। इसी दौरान उन्होंने पिक्सार एनिमेशन स्टूडियोज को खरीदा और उसे दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन कंपनीज में से एक बना दिया। इस तरह स्टीव जॉब्स एप्पल से निकाले जाने के बाद भी कामयाबी की राह पर चलते रहे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्टीव जॉब्स की गैर मौजूदगी में एप्पल कंपनी की हालत बद से बदतर हो गई। यहाँ तक कि 1997 में एप्पल कंपनी बैंकक्रप्ट होने की कगार पर आ गई थी। तब कंपनी को बचाने के लिए स्टीव जॉब्स को कंपनी का सीईओ बनाया गया। उसके बाद उन्होंने न सिर्फ एप्पल को बचाया बल्कि ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया को ही बदल के रख दिया। दरअसल साल 2001 में स्टीव जॉब्स ने आईपॉड को लॉन्च किया, जिसने न सिर्फ लोगों के म्यूजिक सुनने के तरीके को बदला बल्कि पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक नया रिवॉल्यूशन लेकर आया। उसके बाद साल 2007 में वे दुनिया के सामने आईफोन लेकर आए, जिसे आज भी इतिहास का सबसे सक्सेसफुल लॉन्च माना जाता है, क्योंकि आईफोन ने लॉन्च होते ही रातों रात स्मार्टफोन इंडस्ट्री के पूरे गेम को ही बदल कर रख दिया था। उसके बाद स्टीव जॉब्स का एक और बड़ा योगदान था आईपैड, जिसे उन्होंने साल 2010 में लॉन्च किया था। आईपैड ने लॉन्च होते ही मार्केट में तहलका मचाना शुरू कर दिया, क्योंकि यह एक ऐसा डिवाइस था जो न तो फोन था न ही कंप्यूटर, लेकिन दोनों की खूबियां एक जगह पर देखने को मिल जाती थी। और इस कमाल की इनोवेशन के बाद एप्पल और भी पॉपुलर होने लगा। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है कि तब 5 अक्टूबर 2011 को स्टीव जॉब्स की मृत्यु हो जाती है। दरअसल वे साल 2003 से ही कैंसर से प्रभावित थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस दौरान ऐसे इनोवेशंस किए जिसे आज पूरी दुनिया एक मिसाल देती है। इन सबके अलावा ये कहना बिल्कुल ही गलत नहीं होगा कि आज जिस तरह से आईफोन की सीरीज बिना किसी इनोवेशंस और इम्प्रूवमेंट्स के मार्केट में आ रहे हैं, वही आज स्टीव जॉब्स जिंदा होते तो आज एप्पल कहीं और होता। अगर इसी तरह आप कुछ बॉलीवुड एक्टर्स के संघर्ष भरी कहानी को जानना चाहते हैं तो वीडियोज को क्लिक करके देख सकते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।